हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। और भाई ये है सुबह सुबह का टाइम, घर का काम ख़त्म करके भाई निकल गई हूँ दुकान के लिए। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के लिए निकल गई हूँ भाई, बच्चों को छोड़ के घर पे। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें बतानी भी हैं और कहनी भी हैं। मतलब ये कमेंट में भी आप लोग ज़रूर बताना। और भाई अपने बहन भाइयों का सपोर्ट चाहिए मुझे, यूट्यूब फैमिली का सपोर्ट चाहिए मुझे। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, क्योंकि कुछ बात ऐसी है जो मेरा समझ में ही नहीं आ रही। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि मतलब ये कहते हैं ना डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन में जाने के लिए ऐसा हो रहा है जैसे डिप्रेशन में चला जाता ना बंदा, वैसा मेरा दिमाग हो रहा है। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। तो भाई मतलब ये मेरे है ना इतनी क्या बताऊँ अब, क्या कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतना क्यों परेशान किया जा रहा है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों, मतलब मेरे ससुराल वाले मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। अब एक मन तो कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाती हूँ, और एक मन कर रहा है कि साथ जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है काट लेती हूँ। अब इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं तो बच्चों को लेके भी मैं कहाँ जाऊँ। मतलब मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती क्या करें। तो भाई आप लोग बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली से। मतलब ये इस हद तक परेशान कर दिया मुझे कि हमारे रिश्ते में इतनी कड़वाहट भर गई है, इतनी कड़वाहट भर गई है कि बस ये है कि तलाक दे नहीं सकती और इसके साथ रह नहीं सकती। अब वही बात है कि भाई देखो, आज तक मैं बोलती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी, सुनती थी, चुपचाप सहा मैंने 15-16 साल। लेकिन अब कब तक सहूँगी ये बताओ। अब बात बात पर मुझे धमकी देता है, बात बात पर मुझे टॉर्चर करता है, बात बात पर मुझे मारता पीटता है, तो कब तक सहूँगी मैं। गुस्सा किसी का भी करे कोई, भरे कोई। अब इसके अपने घर वालों को तो बोलता नहीं है, जो वो कहते हैं ना फिर वो सारा गुस्सा मेरे पे उतरता है या मेरे बच्चों पे उतरता है। तो कब तक हम मेरे बच्चे और मैं सही। तो यही सपोर्ट मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से चाहिए कि भी कमेंट में लिख के बताओ कि ऐसी परिस्थिति में करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं जानती हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अकेली और टूट जाती, बिखर जाती, और वही मेरे साथ हो रहा है। मैं टूटी भी हूँ, बिखरी भी हूँ, फिर गिर गई हूँ, फिर उठ गई हूँ, फिर गिर गई हूँ, फिर उठ गई हूँ। लेकिन अब हिम्मत नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी। किसी को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन मेरे अंदर जो है वो है। तो भाई आ गई हूँ शॉप पे और अपनी जोत बत्ती लगा दी है भाई, पूजा पाठ कर दी है। और आप लोग देख सकते हैं भाई, ये जो सूट सिल रही हूँ ना अभी फ़िलहाल, मतलब मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है। ये सिलना था, कैसा सिल दिया मैंने, कैसा, मतलब कस्टमर की भी 4 बातें सुनने को मिली है मेरे को। तो भाई ये बीच में मैं आ गई घर पे, बच्चे को छोड़ के गई थी ना, तो बीच में आ गई घर के। ये देखो जो मेरी घर वाली सिलाई मशीन है ना, उस पर मेरा बच्चा देख लो क्या कर रहा है। आप लोग ही देख लो, देखो पूरा प्रोसेस रखता है कि मम्मी जो कर रही है वही करूँ मैं। तो यहाँ पे भैया जैसे सिलना था ना उसका उल्टा हो गया है, जो सूट सिल रही हूँ मैं। काम करना कुछ होता है कर देती हूँ कुछ, मतलब ये
ये समझ लो किस हद तक मैं परेशान हो रही हूँ। आप लोग ये समझ लो, जब इतना सूट बिगड़ गया है किसी कस्टमर का, तो ये आप लोग समझ सकते हो कि मैं किस हद तक परेशान हूँ। मतलब बिल्कुल मेरा दिमाग है ना, बिल्कुल काम करना बंद कर रहा, सुन हो रहा है। और मुझे एक ही बात सुनने को मिलती है, कुछ हो गया ना हमारे को तो सोशल मीडिया पर डाल देंगे तेरा नाम लेके। तो अभी ये सोच लो कि जब ये बात मैं कह रही हूँ तो ये देख लो कि कितना बड़ा मुझे टॉर्चर करा जा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और अभी लगी हुई हूँ भाई सिलाई मशीन के ऊपर काम पे, क्योंकि देखो जिन जो करना करो। मैं 16 साल तक हाथ जोड़ती रही कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन अब मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। तो यहाँ पे लगी हुई हूँ भी क्या तोता, चलो आऊँगी, रुक जा थोड़ी देर रुक जा बेटा, फिर चलो आऊँगी। चला दी बेटा। तो यहाँ पे भाई मैं वॉइस भर रही हूँ, तो बीच में मेरा बेटा आ गया है। वो एनिमल्स देख रहा है ना, तो उसी को बोल रहा कि एनिमल्स चलवा दे। तो भैया अब ऐसी हालत हो गई है, 3-4 दिन से ना तो सो पा रही हूँ, ना खा रही हूँ, ना कुछ और। बस काम पर दिमाग पे स्ट्रेस इतना है कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि वही बात है ना, मेरे आस पड़ोस की लेडीज़ें भी बोलती हैं, देखते हैं वो कि तू ऐसे क्यों रहती है, थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप कर ले। लेकिन भाई मेरा ना तो मन है ना कुछ हो रहा है। क्यों करना मेकअप, किसके लिए? दिखावा नहीं करना मुझे दिखावा करके कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं वही करती हूँ जो सच होता है। तो ये देखो भाई, मैंने ना 3-4 भी सूट खोल लिया, 3-4 भी ठीक कर लिया, और अभी भी है ना ख़राब हो गया है। तो इसको दोबारा एक बार फिर करूँगी, क्योंकि मतलब मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है यार, मैं क्या बताऊँ। इतनी परेशान हो रही हूँ मैं फ़िलहाल। कहीं से मुझे सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, कहीं से सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बोल रही हूँ कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे भाई देखो मेरे बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं दुकान पे, और मैं कर रही हूँ काम। ये देखो वापसी खोल रही हूँ इसको। ये मतलब इतना वो हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इस कस्टमर का सूट मेरे पास बिगड़ गया भाई, और ये मैं दोबारा ठीक कर रही हूँ, इसको ठीक कर रही हूँ। क्योंकि इतना बजट मेरा है नहीं कि भी कस्टमर वापसी गिर के ज़ाहिर में पैसे दे दूँ। मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहन जी मैं ना भी ठीक कर दूँगी, आपका सूट खोल खाल के दोबारा ठीक कर दूँगी। तो ये भी यहाँ पे लगी हुई हूँ इस काम में, क्योंकि जब तक दिमाग शांत नहीं रहता ना भाई, और घर की परेशानी ना हो, तो काम में मन लगता है, काम सही ढंग से होता है। और जब ऐसी बातें हो जाती है ना घर में, तो फिर दिमाग है ना ख़राब होता है, ना काम में मन लगता है ना किसी और चीज़ में। बस वो विचारों में ही घूमना शुरू हो जाता है। यही सब मेरे को हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं रात को सोती हूँ तो रात को नींद आती नहीं है, बस विचार आते रहते हैं। ना मेरी नींद पूरी हो रही है ना कुछ और।
अब क्या करूं, अब बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे मतलब बच्चे भी ये कहते हैं कि मम्मी आप कुछ कर पा नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अब कब तक भाई मैं ऐसे झेलती रहूँ। तो मैं तो अपने बच्चों को एक ही बात समझा रही हूँ कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई कर लो और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं अकेले बच्चों को घर भी नहीं छोड़ सकती, साथ भी नहीं रख सकती दुकान पर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी। और अब समझ आने लगा ज़िंदगी के, मैं इतने थपेड़ी खाने लगे कि ये आदमी सुधरने वाले नहीं है। इनसे तो मेरे मन में तो यही विचार है कि अलग ही हो जाऊं, अलग रहने में ही फ़ायदा है। और क्या करा जाए, ऐसी मुसीबत में और कुछ कर ही नहीं सकते ना। क्योंकि और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो कर क्या सकती हूँ। इसलिए मेरा दिमाग काम कर नहीं रहा है अभी, और इसीलिए मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली का सपोर्ट चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली का। तो यहाँ पे भाई मैं लग रही हूँ अपने काम को आयाम देने के लिए, क्योंकि ये बार बार बिगड़ रहा है और बार बार मैं सुधार रही हूँ और कस्टमर तगाजा लगा रहा है कि मेरे को चाहिए चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा जल्दबाजी के सूट लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जल्दबाजी में काम ख़राब होता है। क्योंकि अपनी परिस्थिति ऐसी है तो फिर दूसरों का क्या करके दे सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको ठीक करने में लगी हुई हूँ कि जैसे तैसे ठीक हो जाए और कस्टमर को मैं पकड़ा दूँ। तो भैया अभी ये मेरे को दोबारा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो वही बात है ना कि जो बंदा पैसा देता है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो तो नहीं तो फिर बोल देता है कि किस काम का क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि एक तो ये चीज़ होगी भाई कि मेरे पास है ना जो सामान होता है वो कम है। जैसे कि घर जाती हूँ तो घर लेके जानी पड़ती है मुझे, कैंची, इंची टेप, ये सारी चीज़ें मुझे घर लेके जानी पड़ती हैं साथ में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कुछ घर पे काम हो जाए। और दुकान पर आती हूँ तो मेरे को दुकान पर, क्योंकि इतना पर्याप्त सामान है नहीं कि भाई मैं दुकान पर अलग रखूँ और यहाँ पे अलग रखूँ। बस ये है फ़िलहाल गुजारा चला रही हूँ। और बाकी भाई धीरे धीरे होएगा, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे, जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं जैसे तैसे गुजारा ही कर रही हूँ। और एक औरत गुजारा कैसे करती है वो आप लोग समझ ही सकते हो। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना भाई ऐसी परिस्थिति में मेरे को करना क्या चाहिए, किस दौर से मैं गुजर रही हूँ, किस दौर में मैं कौन सा मुझे कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर ज़िंदगी भर ऐसे तड़प तड़प के मरना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से कि भाई मुझे सपोर्ट करो। बाकी मैं भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ भाई, जो होएगा मेरा श्याम करेगा। श्याम बाबा के ऊपर छोड़ दिया मैंने। तो आज की वीडियो में यही तक, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
और हाँ दोस्तों, एक बात और कहनी थी मुझे, एक बात और पूछनी थी मुझे कि भाई इस काम को आगे कैसे बढ़ाऊँ। अपना जैसे जो अपना काम है पार्लर का, सिलाई का, तो इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ, ये बात आप लोगों से मैंने शेयर करनी थी कि भाई कैसे करूँ, क्या करूँ, ये चीज़ें भी होती है ना। क्योंकि अभी काम मेरा बहुत धीरे चल रहा है, और धीरे चलेगा तो फिर गुजारा कैसे होएगा मेरा। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। अभी जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, जो पुराने हैं वो लाइक और कमेंट कर देना। इतना सा सपोर्ट चाहिए भैया आप लोगों का, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है मैंने। और इसी के साथ फिर लेती हुई विदाई, और मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।